first of all, very good morning to all of you. In this class, I am going to start with the small intestine topic. Before I have to start, first revise our previous class content. कौन से टॉपिक हो चुके हैं प्रीवियस क्लास में. तो व्हाट इज डाइजेशन, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट व्हाट इज डाइजेशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम. तो डाइजेशन में क्या किया जाता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर दिया जाता है इन स्मॉल और सिंपल मॉलिक्यूल में, जिससे अब ये सिंपल मॉलिक्यूल क्या है, ग्लूकोज. फाइनली ग्लूकोज को यूटिलाइज किया जाता है इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी. एटीपी सिंथेसिस में यूटिलाइज किया जाता है क्योंकि हमारी सेल इसी सिंपल फॉर्म में फूड को ले सकते हैं. जो सेल हैं वो इस सिंपल फॉर्म में फूड को ले सकते हैं. और फूड को क्यों लेंगे इस सिंपल फॉर्म में, क्योंकि इसी को यूटिलाइज कर लिया, इसी का कन्वर्जन होगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल का इन डिफरेंट केमिकल प्रोसेस में, डिफरेंट स्टेप में जाएंगे और यहाँ पे फाइनली एटीपी सिंथेसाइज हो जाएगा बाय 2 पायरुविक एसिड एंड 2 molecule of pyruvic acid undergoes in aerobic respiration और in Krebs cycle. और Krebs cycle में फाइनली ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाके एटीपी सिंथेसाइज कर लिया जाएगा इस प्रोसेस. अब ये ग्लूकोज हमें कहाँ से मिलेगा, ग्लूकोज जो भी हम फूड लेते हैं एज ए ग्लूकोज मॉलिक्यूल नहीं होता है, वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में होते हैं. दैट इज कि कौन कौन से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, देन फैट एंड प्रोटीन, और ऑल्सो विटामिन एंड मिनरल्स आर ऑल्सो देयर. देन यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स, तो ये डिफरेंट फॉर्म होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, तो इन्हें कन्वर्ट कर दिया जाएगा इन ग्लूकोज. कैसे, फॉर एग्जांपल अगर हमने बहुत सारा शुगर लिया है तो वो किस फॉर्म में रहेगा, शुगर सुक्रोज के फॉर्म में, और इस सुक्रोज का देन ब्रेक डाउन होगा इन फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज, और फ्रक्टोज देन ग्लूकोज. यहाँ पे ग्लूकोज aerobic respiration, that is glycolysis, anaerobic respiration, that is glycolysis, then aerobic respiration in Krebs cycle, or also formation of acetyl coenzyme A, which we have already discussed in previous class in cellular respiration और respiration in plants में. तो already ये डिस्कस हो चुका है. तो ये ग्लूकोज कहाँ मिलता है, इस फूड मटेरियल से जो हमने लिया है, जो तो किस फॉर्म में रहेंगे, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में. और सिंपली फूड से इस कार्बोहाइड्रेट को अलग करना, देन कन्वर्ट करना फ्रक्टोज एंड सुक्रोज. अगर फैट है तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड, एंड प्रोटीन है तो अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन होगा. तो डिफरेंट ब्रेक डाउन कैसे कैरिड आउट होगा इन डाइजेस्टिव सिस्टम. नाउ कन्वर्जन ऑफ और ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल और simple molecule, small molecule is known as digestion, and it is carried out by digestive system, our digestive system. Now move to the digestive system. What is or how many part mainly present in digestive system? There are 2 part mainly present in digestive system. These are alimentary canal and digestive glands. So alimentary canal, what we have discussed in previous class, there is an interior opening known as mouth, then buccal cavity, or leads to the buccal cavity, or open into the buccal cavity, or oral cavity also. Then oral cavity opens into pharynx, which is a common junction in between oesophagus and trachea, which is covered by cartilage known as epiglottis. एपीग्लॉटिस, तो एपीग्लॉटिस की कवरिंग होती है क्योंकि एक कॉमन जंक्शन होता है, और कॉमन जंक्शन की वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दोनों की एक कॉमन ओपनिंग होती है फेरिंग्स में. तो फूड वापस से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना जा पाए, जिसकी वजह से ये एक कैप से कवर होता है जिसे एपीग्लॉटिस कहते हैं. देन ओएसोफेरिंक्स लीड
into the oesophagus, and oesophagus open into J-shaped tube known as stomach. Now how many parts present in stomach? There are four main these are four part. First, here जो ऊपर की तरह उभार निकला होता है इसे फंडस known as fundus. Then cardiac, here is body, and pyloric. Now pyloric opens into the long and highly coiled small intestine. Now small intestine leads or open into the large intestine. Now finally open out to the body through anus के थ्रू जो पोस्टीरियर ओपनिंग होती है. नाउ इंटीरियर ओपनिंग इज माउथ. फिर देन स्टमक के बाद स्टमक ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. टुडेज टॉपिक इज स्मॉल इंटेस्टाइन. ये सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है. अभी जो एसेसरी ग्लैंड्स है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है अभी वो बनाना बाकी है. तो पहले एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट आते हैं वो हमने डिस्कस किए हैं. नाउ मूव टू द स्टमक. कंप्लीट हो चुका था और आज का टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन. व्हाट इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन? इट कंटेन main three part. There are three part. These are, first is C shape. Here is C shape duodenum. C-shaped duodenum. Pyloric opens into the duodenum. Open into the duodenum, which is C-shaped. Now second part is highly coiled, not highly coiled. Jejunum, which is coiled structure. Now third part is ileum. Here it is highly coiled structure. हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर. तो इलियम यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं. तो फर्स्ट duodenum, which is arises from stomach, pyloric region of stomach, and it is C-shaped. Now it proceed into the jejunum. Jejunum is coiled structure. यहाँ पे coiled structure half part coiled structure का formation करते हैं. अब now ileum. Jejunum lead into the ileum or opens into the ileum part of small intestine. It is highly coiled structure क्योंकि different यहाँ पे digestion होना है तो different breakdown होगा chemical molecules का और molecules का.
मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा, देन उसके बाद इन्हें एब्जॉर्ब भी करना होगा। तो इतना में ये सिर्फ इतने स्ट्रक्चर में पॉसिबल नहीं है पूरे मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन करना, इसलिए इसका स्ट्रक्चर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसका स्ट्रक्चर लॉन्ग होता है, लॉन्ग, लेकिन विड्थ में इनकी जो विड्थ होती है वो कम होता है इन कंपैरिजन टू लार्ज इंटेस्टाइन। इस वजह से इन्हें स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है ना। इतने ये क्यों है लार्ज, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन और मैक्सिमम फूड का एब्जॉर्प्शन इस स्ट्रक्चर में हो सके, इस वजह से इनकी लेंथ इंक्रीज कर जाती है और इनका मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन करना। तो इस वजह से ये फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं ना। स्मॉल इंटेस्टाइन opens into the large intestine, large intestine, four part, it has four part. First is ascending part, here it is large intestine or ascending part of large intestine, ascending part of large intestine। तो ascending part ऑफ इट कंटेन, अब यहाँ पे क्या होता है, ये ब्लाइंड सैक ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्लोज होता है, यहाँ पे ओपनिंग प्रेजेंट नहीं होती है। साथ में इसके साथ एक वेस्टिजियल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जिसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोला जाता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। नाउ जो असेंडिंग पार्ट होते हैं, ब्लाइंड सैक ऑर्गेनाइजेशन, हैज ब्लाइंड सैक ऑर्गेनाइजेशन and with vermiform appendix, which is a vestigial organ। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसके साथ बहुत सारे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन में। तो उनके ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं, देन इसके बाद सिंथेसाइज कर लिया जाता है स्मॉल मॉलिक्यूल और सिंपल मॉलिक्यूल का। देन लार्ज इंटेस्टाइन में फर्स्ट इज असेंडिंग के बाद जो पार्ट होता है, हियर इट इज transverse part of large intestine। Second is transverse part of large intestine। large intestine, देन ट्रांसवर्स। ये इसमें यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे मेजर ऑर्गन, यहाँ पे मेजर कंपोनेंट्स का रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो ट्रांसवर्स। ना थर्ड इज descending part of intestine, descending part of large intestine, now descending part, ascending, transverse and descending part। Now fourth is sigmoid colon, फोर्थ पार्ट। इन सभी फोर पार्ट दैट इज कौन से, असेंडिंग, यहाँ पे असेंडिंग को मैं दोबारा लिख दे रही हूँ, फर्स्ट असेंडिंग पार्ट कोलोन के पार्ट हैं,
these are the part of colon. all four part is कोलोन के पार्ट है ना. कोलोन के बाद यहाँ पे फर्स्ट, देन जो इसके बाद सीकम है, सीकम विच है वर्मीफॉर्म, जो असेंडिंग लिम्ब से या असेंडिंग लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है, उसके पास ही जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स और ब्लाइंड सैक ऑर्गेनाइजेशन है, इस पार्ट को फाइनली ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सीकम. असेंडिंग पार्ट से लगे हुए जो सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, जहाँ पे ब्लाइंड सैक ऑर्गेनाइजेशन होता है या कोई ओपनिंग नहीं होती है यहाँ पे, और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स प्रेजेंट होते हैं, ये एक्चुअली सीकम का पार्ट है. देन कोलोन, सीकम, एंड थर्ड इज सेकेंड, एंड थर्ड इज रेक्टम. Now rectum opens outside through the anus. Finally rectum से की ओपनिंग हो जाती है बाहर की तरफ, जिसे एनस बोलते हैं. rectum opens outside through the एनस. नाउ इसके बाद ये एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे खत्म हो जाते हैं. अब देन वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. वॉल कितनी होती है, मेनली वॉल जो प्रेजेंट होते हैं वो 4 टाइप ऑफ वॉल प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल. फोर टाइप के वॉल प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट्री कैनाल. आउटर मेम्ब्रेन, हियर इट इज आउटर मेम्ब्रेन, और शीथ नोन एज सीरोसा. वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. mainly formed by 4 membrane or 4 layer. First is serosa, which is a sheath which cover outer sheath covers the alimentary canal. Alimentary canal. Now इसके बाद सेकेंड मेम्ब्रेन इज मस्कुलरिस. सेकेंड इज मस्कुलरिस. मस्कुलरिस कौन कौन से, मस्कुलरिस में कितनी मेम्ब्रेन होते हैं, हियर इट इज सेकेंड मेम्ब्रेन. सेकेंड मेम्ब्रेन मस्कुलरिस. outer is longitudinal muscle cells. Actually it is smooth muscle formed by smooth muscle cells. कौन कौन सी मसल सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल सेल्स एंड सर्कुलर मसल सेल्स. लॉन्गिट्यूडिनल मसल सेल एंड सर्कुलर मसल सेल्स. लॉन्गिट्यूडनल आउटर साइड में लॉन्गिट्यूडनल सेल प्रेजेंट होंगे और इनर साइड में सर्कुलर मसल सेल. Then mucosa. Third is
submucosa, and fourth is mucosa. Here now सर्कुलर मसल लेयर के नीचे जो सेल प्रेजेंट होते हैं वो कैसे म्यूकोसा लेयर को रिप्रेजेंट करते हैं, और म्यूकोसा रिप्रेजेंट, हियर इट इज म्यूकोसा, सॉरी सब म्यूकोसा, एंड नाउ सब म्यूकोसा से म्यूकोसा लेयर अराइज होते हैं, और यहाँ पे सब म्यूकोसा में ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिसका फंक्शन होता है म्यूकस सिक्रीट करना फॉर लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन के लिए म्यूकस सिक्रीट कहाँ से होगा, सब म्यूकोसा लेयर से। देन सब म्यूकोसा के बाद जो लेयर प्रेजेंट होंगे वो कैसी होगी, वहां पे फोल्डिंग प्रेजेंट होंगे। इट कंटेन मैनी फोल्डिंग लाइक दिस, फोल्डिंग। अब इस फोल्डिंग से बहुत सारी सेल्स अराइज होती हैं जिन्हें बोला जाता है विलाई। फोल्डिंग से जो विलाई का फॉर्मेशन होगा, देन माइक्रोविलाई का फॉर्मेशन होगा। ये माइक्रोविलाई का फॉर्मेशन क्यों होता है, जिससे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन किया जा सके। तो यहाँ पे बहुत सारी इलेक्ट्रिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं ना। सब म्यूकोसा में ये ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, कौन से, म्यूकस ग्लैंड, mucus glands which secrete mucus for lubrication, secrete mucus for lubrication, lubrication। नाउ म्यूकोसा ये फोल्ड होके एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर शो करेंगे, और यहाँ पे फोल्डिंग प्रेजेंट होंगी, इन्हें विलाई, देन विलाई लीड इनटू द माइक्रोविलाई का फॉर्मेशन होगा यहाँ से। देन माइक्रोविलाई का फॉर्मेशन होगा। नाउ यहाँ पे माइक्रोविलाई का फॉर्मेशन होता है, तब कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, कई सारी फोल्डिंग की वजह से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर तो यहाँ पे कैसे फोल्ड होके म्यूकोसल लेयर फोल्ड होके इन फोल्डिंग यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। नाउ सेल्स कैसे इस तरीके से हर सेल्स दिखेंगी, और यहाँ पे जो विलाई का फॉर्मेशन हो रहा है, देन विलाई पर कुछ सीलिया प्रेजेंट होंगे। ये सीलिया कैसे, इन्हें माइक्रोविलाई बोला जाता है, माइक्रोविलाई, और फोल्डिंग इज नोन एज विलाई, और सेल इज म्यूकोसल सेल। किस लिए, इनका क्या फंक्शन होता है, इनका मेन फंक्शन एब्जॉर्प्शन का होता है। और जब यहाँ पे क्यों इनफोल्डिंग हो गई है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ दीज सेल्स, और सरफेस एरिया का मेनली इंक्रीज करना है कि नंबर ऑफ माइक्रोविलाई इंक्रीज करेंगे। देन नंबर ऑफ माइक्रोविलाई इंक्रीज करने से क्या होगा कि उतना रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज, अब एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो गया। नाउ इसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। व्हाट आर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स? देयर आर मेन 3 टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन, दैट इज salivary gland, liver, second is liver, and third is pancreas.
सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैनक्रियास। तो सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? हियर इज ओपनिंग माउथ, देन oral cavity, and oral cavity lead into the pharynx, and pharynx open into oesophagus, then oesophagus open into stomach. Then first digestive gland is salivary gland. There are three pair of digestive gland which are situated in the buccal, inner lining of buccal cavity, buccal और ओरल कैविटी। तो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? मैक्सिलरी रीजन में, मैक्सिलरी रीजन में 2 पेयर, ऑल्सो नोन एज सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में फर्स्ट इज सलाइवरी ग्लैंड। 3 pair of salivary gland present in the oral cavity, 3 sub which are submaxillary, also known as submandibular. Now submaxillary and submandibular के बाद sublingual, second is sublingual, now third is parotid, which is situated in the cheek region. Parotid situated in cheek region. सबलिंगुअल और सब मैक्सिलरी कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है, सब मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलरी, दैट मीन्स कि, एंड लिंगुअल इससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? लोअर जॉ बिलो द टंग, टंग के नीचे ये सिचुएटेड होते हैं। जो सब लिंगुअल है ये टंग के नीचे, देन लोअर जॉ ऑफ, या जो सब मैक्सिलरी है लोअर जॉ ऑफ, लोअर जॉ इन बकल कैविटी में सिचुएटेड होते हैं। देन पैरोटिड ग्लैंड्स, ये तीनों क्या है? सलाइवरी ग्लैंड है। नाउ सेकेंड इज लीवर, liver it is also known as most or largest gland which is situated in the abdominal region just below the diaphragm and contain 2 lobes. Here liver present just below the diaphragm just below the diaphragm in abdominal region, and have 2 lobes, 2 lobes होते हैं। नाउ अब इनकी यूनिट कैसी होती है? यूनिट स्ट्रक्चर लीवर का लोब्यूल, जो स्ट्रक्चर होता है यूनिट स्ट्रक्चर, बहुत सारे लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। तो लोब्यूल्स आर प्रेजेंट एज यूनिट स्ट्रक्चर के फॉर्म में लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो शीथ इनकी होती है उसे ग्लिसन शीथ बोला जाता है, ग्लिसन शीथ बोला जाता है, और क्रिप्स ऑफ लीवर खून।
also known as Crepes of Lieberkühn. नॉट क्रिप्स ऑफ लिबरकुन। तो यहाँ पे जो लोब्यूल्स प्रेजेंट होंगे ये शीथ से अराउंड, जिसे शीथ यहाँ पे प्रेजेंट होगी, और शीथ को क्या बोला जाएगा, शीथ ग्लिसन, ग्लिसन शीथ, ग्लिसन शीथ। अब यहाँ पे इसका जो मेन फंक्शन होगा वो क्या होगा कि जितने भी टॉक्सिक मटेरियल है फूड में से उनको एब्जॉर्ब करना, साथ में ग्लूकोज को स्टोर करना इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और इसे लार्जेस्ट ग्लैंड भी बोला जाता है। नाउ थर्ड ग्लैंड इज पैनक्रियाज, थर्ड इज पैनक्रियाज। थर्ड इज pancreas. Pancreas is also known as exocrine as well as endocrine gland. Endocrine gland because it secretes digestive enzyme from exocrine gland। digestive enzyme कौन से, पेप्सिन और रेनिन एक्सेट्रा। नाउ एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों बोला जाता है, बिकॉज दे सिक्रीट हार्मोन, यहाँ पे एंजाइम्स का सिक्रीशन करते हैं, देन यहाँ पे हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं, और वो कौन कौन से हार्मोन है, ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन एंड सेकेंड इज इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन विच आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। दैट मीन्स कि इंसुलिन क्या करेंगे, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेंगे और मेंटेन करेंगे शुगर लेवल को ब्लड में। देन ग्लूकेगॉन क्या करेंगे, ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे, और ये भी क्या करेंगे, एक तरीके से मेंटेन, जब ग्लूकोज कम हो जाते हैं तब ये क्या, किससे, ग्लूकेगॉन से की हेल्प से ग्लाइकोजन से जो स्टोर्ड फॉर्म है उनसे ग्लूकोज रिलीज करेंगे। तो एंटागोनिस्टिक। देन यहाँ पे एक्सोक्राइन कैसे हैं, पेप्सिन और डिफरेंट एंजाइम ये कहाँ से सिक्रीट होंगे, पैनक्रियाज से, जो डाइजेस्टिव एंजाइम है और डाइजेशन कैरिड आउट होगा। नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी द फंक्शन ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स।